भाई मुझे कोई एक बात बताओ कि आखिर युजवेंद्र चहल का इंडियन सेलेक्टर से मसला क्या चल रहा है? क्योंकि जो बंदा आईपीएल का ऑल टाइम हाईएस्ट विकेट टेकर है, जो बंदा हर आईपीएल सीजन में 15-20 विकेट्स निकाल कर तो देता ही है, और इनकी जब जब टीम को जरूरत पड़ती है तब ये पूरा मैच पलट देते हैं, लेकिन इंडियन सेलेक्टर्स ने इतने लंबे टाइम से उन्हें ड्रॉप कर रखा है। और आज जो चहल भाई ने सीएसके के अगेंस्ट जादू दिखाया है, उसके बाद तो और ज्यादा लगता है कि यार इंडियन टीम इन्हें सेलेक्ट ना करके बहुत ज्यादा मिस आउट कर रही है। आज जब सीएसके के घर चेपॉक में पूरा मैच सीएसके के हाथों में था, सैम करन मार रहा था और अब एमएस धोनी क्रीज पर थे एंड इजीली सीएसके के लिए 200 पार का स्कोर दिख रहा था, लेकिन तभी यूजी भाई आए और कहा कि ना 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 200 तक इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। युजवेंद्र चहल आए, अपने एक ओवर में 4 विकेट्स ली, एक हैट्रिक ली और पूरा मैच वहीं खत्म कर दिया। देखो, जिन लोगों को जल्दी नींद आ जाती है और उन्होंने पूरा मैच नहीं देखा, उनको मैं जल्दी से डिटेल में बता देता हूं। जब सीएसके बैटिंग करने आई तो सैम करन तगड़ी फॉर्म में रन बना रहे थे। 4 सिक्सेस और 9 चौकों के साथ 47 बॉल्स में 88 रन बना चुके थे और अब उन्होंने सीएसके के टोटल को 17th ओवर तक 172 तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर सैम करन आउट हुए और बैटिंग करने आए एमएस धोनी। और एमएस धोनी के लिए तो नेचुरली पूरा चेपॉक ही पागल हो गया था एक्साइटमेंट से कि अब धोनी आएंगे, सिक्सेस मारेंगे और तगड़ा ही स्कोर बना देंगे। एंड धोनी आते ही अटैक करना शुरू भी कर देते हैं। पहली बॉल जो खेली, चौका मार दिया, लेकिन फिर अगले ओवर में बॉलिंग करने आते हैं चतुर चालाक चंचल चहल। अब तक चहल ने सिर्फ 2 ही ओवर्स डाले थे और श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं चहल को धोनी के लिए सेव कर रहे थे कि जब धोनी बैटिंग करने आएंगे तब चहल को भेजेंगे। बाउंड्री कहां होगी और सिक्सर कहां होगी? अरे भाई, उसकी फिक्र तू क्यों कर रहा है? तेरे से ना कोई बाउंड्री जाने वाली है, ना कोई सिक्स जाने वाली है। और जैसे ही धोनी स्ट्राइक पर आए, श्रेयस अय्यर समझ गए कि इट्स टाइम फॉर द चहल शो। चहल के ओवर की पहली बॉल पर धोनी मारते हैं एक हाथ से एक तगड़ा स्टाइलिश छक्का। ऑनेस्टली मुझे भी देख के मजा आ गया था और अब टीम का टोटल पहुंच गया था 184 रन्स फॉर 5 विकेट्स और अभी करीब 11 बॉल्स बची थी। 11 बॉल्स बची थी, धोनी स्ट्राइक पर थे, नॉन स्ट्राइकर पर शिवम दुबे थे, तो लग रहा था कि यहां से सीएसके 15-20 रन तो एटलीस्ट बना देगी और टीम के टोटल को 205-210 तक पहुंचा देगी। एंड सीएसके चाहे फेस सेव करने के लिए ही सही, लेकिन ये मैच जीत जाएगी। लेकिन चहल ने कहा कि भाई ऐसे कैसे, मैं नहीं करने दे रहा तुम्हें फेस सेव, मैं तो करूंगा तुम्हारी बेइज्जती। तो भाई इसके बाद जो होता है ना, वो अब सुन लो। यहां से ओवर की बची हुई 5 बॉल्स में कह सकते हैं कि चहल जो करते हैं वो उनके लिए यहां से करियर डिफाइनिंग साबित हो सकता है। चहल की अगली बॉल पर धोनी होते हैं कैच आउट। फिर आते हैं दीपक हुड्डा, जल्दी से 2 रन बनाते हैं और फिर वो भी एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में हो जाते हैं कैच आउट। यहां आए अंशुल कंबोज, एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में हुए बोल्ड और यहां चल दिए अंशुल कंबोज। एंड नाउ चहल वाज ऑन हिज हैट्रिक बॉल। अगले बैटर आते हैं नूर अहमद और इस हैट्रिक बॉल पर डिफेंड करने के बजाय वो भी अटैक मोड में जाते हैं और चालाक चहल के सामने एक तगड़ा शॉट मारने के चक्कर में हो जाते हैं कैच आउट। इस तरह इस मैच में आती है युजवेंद्र चहल की हैट्रिक और फिर दिखता है यूजी का वो तगड़ा सेलिब्रेशन। यार ये सेलिब्रेशन इतना फनी लगता है कि इसको देख के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। पहले तो मुझे लगता था कि चहल को इस पोज की वजह से ट्रोल किया जाता है, लेकिन फिर उन्होंने इसी को सेलिब्रेशन बना लिया। वाह रे चहल। ऑनेस्टली यूजी चहल का सक्सेस देख के ना पर्सनल सक्सेस जैसा फील होता है, क्योंकि जितनी चीजों से वो अपनी पर्सनल लाइफ में जूझ रहे हैं, उसके अलावा भी ऐसी परफॉर्मेंस देना और ऐसे शाइन करना और इतनी तगड़ी स्पिरिट रखना, मेरे हिसाब से वही उनकी सबसे तगड़ी क्वालिटी है। एंड पर्सनली बताऊं तो जब चहल अपनी हैट्रिक की तीसरी बॉल पर थे तब तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि चहल इससे पहले भी आईपीएल में एक हैट्रिक ले चुके हैं और अगर यहां से वो अपनी दूसरी हैट्रिक लेते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ा रेयर और स्पेशल रिकॉर्ड बन जाएगा। क्योंकि अगर हम आईपीएल हैट्रिक्स के रिकॉर्ड्स को देखें तो अभी सबसे ज्यादा हैट्रिक्स का रिकॉर्ड अमित मिश्रा के नाम पर है, जिन्होंने 3 हैट्रिक्स ली हुई हैं, लेकिन अब वो आईपीएल से रिटायर हो चुके हैं। फिर सेकंड पोजीशन पे आते हैं युवराज सिंह, जिन्होंने भी 2 हैट्रिक्स ली हुई हैं और वो भी आईपीएल से रिटायर हो चुके हैं। तो फिर सबसे ज्यादा हैट्रिक्स की कंटेंशन में अगर कोई भी प्लेयर है तो वो यूजी चहल ही हैं, क्योंकि वही एक लौते ऐसे प्लेयर हैं जो भी खेल रहे हैं और जिन्होंने 2 आईपीएल हैट्रिक्स ली हुई हैं। और यहां से अगर वो अपने आईपीएल करियर में एक और या फिर 2 और आईपीएल हैट्रिक्स ले सकते हैं तो फिर वो अपना आईपीएल में एक अनब्रेकेबल सा रिकॉर्ड बना देंगे। आपको क्या लगता है कि क्या यूजी चहल अपने करियर में 3 या 4 आईपीएल हैट्रिक्स ले पाएंगे या फिर ये सबसे ज्यादा हैट्रिक्स का रिकॉर्ड अमित मिश्रा के नाम पर ही रहेगा? इसके अलावा चहल ने आज अपना 9th 4 विकेट हॉल लिया था, जो कि आईपीएल में सबसे ज्यादा है। एंड आईपीएल का सबसे बड़ा बॉलिंग रिकॉर्ड तो उन्हीं के नाम है, क्योंकि उन्होंने ही आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। आई गेस इट्स अबाउट टाइम नाउ कि इंडियन सेलेक्टर्स अब यूजी चहल को वापस से उनका डिजर्विंग स्पॉट इंडियन टीम में दे दें। एंड अब कहीं ना कहीं बीसीसीआई को चहल के बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब चहल को मौका नहीं दिया गया तो शायद उनके प्राइम ईयर्स पीछे छूट जाएंगे। अच्छा, वैसे आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या यूजी चहल को वापस T20 आए या फिर ओडीआई टीम में लाना चाहिए, या फिर अब उनके प्राइम ईयर्स ऑलरेडी पीछे छूट चुके हैं?
कमेंट्स करके बताओ। तो आज का मैच सीएसके के लिए एक्स्ट्रा एम्बैरेसिंग इसलिए था क्योंकि ये पहली बार था जब किसी बॉलर ने सीएसके के अगेंस्ट एक हैट्रिक ली हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा भी लगता है कि उस हैट्रिक के टाइम पे शिवम दुबे को स्टेप अप करना चाहिए था, क्योंकि शिवम दुबे नॉन स्ट्राइकर पर चिल कर रहे थे और वो जाके बैटर को कह सकते थे कि भाई तुम थोड़ा चिल करो, ज़्यादा अटैक मत करो, अटैक करने के चक्कर में आउट हो रहे हो, अगले ओवर में मेरी बैटिंग आएगी, मैं रन्स का मीटर संभाल लूंगा। लेकिन शिवम दुबे तो भाई खुद द चहल शो देख रहे थे। पर खैर ये सब तो रेट्रोस्पेक्ट में ही कहा जा सकता है। एंड वही वाली बात है कि जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है तो हर तरफ से कुटाई होती है और सीएसके के लिए भी अभी वैसा ही चल रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो कि भाई तुम हारोगे तो हारोगे, तुम जीते हुए मैचेस भी हारोगे और फिर तुम्हारे अगेंस्ट हैट्रिक भी ली जाएगी और तुम टेबल के सबसे नीचे भी रहोगे। पता नहीं यार सीएसके के साथ आने वाले टाइम में और क्या क्या होगा। रो क्यों रहे थे? मैं इसलिए रो रहा था, मैं हार जाता बार बार। एक और एम्बैरेसिंग रिकॉर्ड ये है कि इस बार चेपॉक में सीएसके 5 मैचेस हार चुकी है, जो कि उनके लिए अभी तक किसी भी सीजन का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और अब तो भाई ऑनेस्टली लग रहा है ये जो सीएसके के शेर और पंजाब के शेर के बीच की इस मैच में लड़ाई थी उसमें सीएसके का शेर बिल्कुल मायूस हो चुका है और पंजाब का शेर तो खैर दहाड़ रहा है अभी। ऑनेस्टली सीएसके को अगले सीजन के लिए कुछ बड़ी चेंजेस भी करने होंगे। जैसे उनका बैटिंग लाइनअप इतना खोखला दिखता है, जैसे दीपक हुडा के पिछले 8 मैचेस के रन्स देखो, टोटल मिला के 50 भी नहीं हो रहे हैं। ऑन दी अदर साइड जाते जाते मैं तारीफ करना चाहूंगा पंजाब किंग्स के टॉप ऑर्डर की, क्योंकि यार ये तो बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं और ऊपर के जो 3-4 बैटर्स हैं वो तो हर मैच में रन्स बनाकर मैच जिता ही रहे हैं। इनकी बैटिंग देख के लगता ही नहीं है कि ये वही पंजाब है जो पिछले सीजन में इतना स्ट्रगल करती थी। एंड ऑनेस्टली पंजाब के टॉप ऑर्डर की सबसे खास बात ये है कि जो 3-4 टॉप के बैटर्स हैं ना, जो सबसे ज्यादा रन्स बनाते लगातार मैचेस में, ये सारे इंडियंस हैं, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा अच्छा लगता है। आप समझ रहे हो ना। साथ ही यार श्रेयस अय्यर ने एक कैप्टन नॉक खेली और इस कॉम्प्लिकेटेड से चेस को पूरा कर लिया। एंड ऑनेस्टली यार श्रेयस अय्यर की भी एक डिटेल वीडियो में बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यार ये बंदा रुक ही नहीं रहा है। ये बंदा हर मैच के साथ, हर टूर्नामेंट के साथ अपनी नई पीक अनलॉक करते जा रहा है और पिछला 1 साल जो श्रेयस अय्यर के लिए रहा है वो तो आइकॉनिक रहा है भाई। एंड वीडियो को एंड करना चाहूंगा मैं इस बात से कि ये सीएसके के लिए पहली बार हो रहा है जब वो लगातार 2 सीजन्स में आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर रहेंगे। वेल हो तो ये पहले भी रखा है जब वो लगातार 2 सीजन में प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन तब कहानी कुछ और थी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस सीजन में पंजाब कहां तक पहुंच पाएगी? मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो तगड़ी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।